आदाब, नमस्कार। मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। तारीख़ गवाह है, जब जब भी हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मनों ने गंदी निगाह डाली, हमारे मुल्क के बेटों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देश में कभी कमी नहीं रही जब सरहद पर जान देने से कोई कतराता नज़र आया हो। बात जब राजस्थान की होती है तो नज़र आता है कि यहाँ की मिट्टी हमेशा बहादुर बेटों को पैदा करती है। आज सफ़र राजस्थान का ही हम झुंझुनू ज़िले के धनोरी गांव पहुँचे हैं। ये गांव शहीदों का गांव कहलाता है। मुस्लिम बाहुल्य ये गांव आखिर क्यों है इतना ख़ास, आइए आपको दिखाते हैं। और दिखाते हैं ये बात भी कि आखिर यहाँ के बहादुर बेटे देश के नाम पर अपनी जान देने से क्यों नहीं हिचकते। पहली नज़र पड़ने पर ही आंखों को एहसास होने लगता है कि जिस सरजमी पर हमारे कदम पड़ रहे हैं उस मिट्टी में वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी की इतनी गहरी जड़ें हैं जिसका नज़ारा जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलता। वंदे तारीख गवाह है कि यहाँ कभी कायर पैदा नहीं होते। बहादुरी के सैकड़ों किस्से और वतन पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान करने वाली कई कहानियों को समेट कर ये सरजमी आज हर हिंदुस्तानी के लिए एक बड़ा सबक पेश कर रही है। वो सबक जो देशभक्ति के असल मायनों को समझाता है, वो सबक जो मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। राजस्थान का झुंझुनू जिला, सरहद पर जवानों की कुर्बानी देने में ये जिला कभी पीछे नहीं रहा। इसी जिले का गांव है धनूरी। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मुस्लिम अक्सरियत वाला गांव धनूरी आज वतन पर मर मिटने वाले लोगों का गांव कहलाता है। पहली जंग अजीम से लेकर कारगिल की जंग तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई जब धनूरी की मिट्टी से बहादुरी के साथ लड़ने वाला जवान सरहद पर न रहा हो। कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़कर अपनी जान की कुर्बानी देने की बात हो या फिर नक्सलवाद का डटकर सामना करने की, धनूरी गांव के बहादुर बेटे हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं। अपने मुल्क से मोहब्बत की जड़ें इस गांव में कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 1000 परिवार वाले इस गांव में अभी भी 250 से ज्यादा बहादुर बेटे फौज में हैं और इस वक्त मुल्क की अलग अलग जगहों पर तैनात है। यही नहीं, गांव में इस वक्त 250 से ही ज्यादा पूर्व सैनिक भी मौजूद है। उस गांव से बिलोंग करता हूं जो कि शेखावाटी के अंदर ये धनूरी एक ऐसा गांव है जिसके अंदर हर युद्ध के अंदर इसके वीरों ने शहादत दिया। देश भक्ति का जज्बा इनके अंदर सब में कूट कूट करके भरा हुआ है। इन्होंने अपने बहादुरी का परचम हर लड़ाई के अंदर दिया है, चाहे प्रथम युद्ध हो, द्वितीय युद्ध हो, 62 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, कारगिल हो, सब लड़ाइयों में अपना योगदान दिया है। जिसकी वजह से इस गांव के अंदर 15 शहीद हैं जिनकी वीरांगना भी आज यहाँ पर गांव में 5 वीरांगनाएँ उनकी मौजूद हैं। गांव के अंदर ये काम खानियों का गांव है। काम खानियों के अंदर बचपन में ही, पालने में ही बच्चों को ये बता दिया जाता है, जो पालना माँ हिलाती है, कि बच्चा हमेशा जो वीरता के साथ लड़ना मरना, और मोटो भी है काम खानी का, वफादारी, ईमानदारी और बहादुरी। दूर नहीं वह कायर जो कहकर बात पलट जाए, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारे अंदर स्वदेश के प्रति हमारे फौजियों के गांव के लिए प्यार है और हमारी ये इच्छा है कि इस गांव की एक फौजियों की भर्ती हो जिसमें केवल इसी गांव के हैं। तो इससे हमारे को बहुत ही बड़ा एक फ़ख्र, एक घमंड होगा कि हम उस गांव के हैं जहां 15 शहीद, भारतवर्ष का प्रथम गांव जिस पर नाज है, बड़ा प्राउड होता है दिल में, बहुत अपना आप का रुतबा लगता है जब मीटिंगों में, सभाओं में, गाँव में। हमारी तो नौकरी इस टाइप की रही है, जनता के बीच में रहे। जब धनूरी का नाम सुनते, कौन सा धनूरी, वो शहीदों वाला,
आप उसके गांव के हो? हाँ भाई उसी का गांव का। अरे साहब वहाँ तो सूरवीर ही जन्मती है हर माता, तो ये बड़ा घमंड होता, बड़ा उत्सव होता है। धनूरी की सुनहरी तारीख बताती है कि चाहे चीन और पाकिस्तान के साथ हुई जंग की बात हो या फिर आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की, गांव के अब तक 15 सपूत अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो चुके हैं। अपने फर्ज और सरजमी की हिफाजत करने का जज्बा इस गांव के हर घर में नजर आता है। धनूरी गांव में ढूंढने से भी ऐसा परिवार या घर जल्दी से नहीं मिलता जिसका या तो कोई बुजुर्ग सेना में ना रहा हो या फिर मौजूदा दौर में कोई बेटा सरहद पर तैनात ना हो। ये जज्बा धनूरी के खून में है। यहाँ हर माँ अपने लाल को ये सोचकर ही पैदा करती है कि बेटा बड़ा होगा तो सेना की वर्दी पहनकर सरहद पर जाएगा और अपने वतन की हिफाजत करेगा। आज भी उन शहीदों की विधवा गांव में मौजूद है जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे को भी सरजमीन हिंदुस्तान की हिफाजत में बहा दिया। पर जज्बा देखिए इन माओ का। शौहर शहीद हो गया और अब बच्चों को इस उम्मीद में बड़ा कर रही है कि बाप की जगह बेटा सरहद पर जाएगा। देखने में कुछ देखा आए गए माने बाप दो पत्ता दो माना पत्ता में कुछ दिया पत्ता मार कर है कि मैं पत्ता दिया पत्ता ढूंढने कंडी थे हमें कुछ देखा था वहाँ का चला वहाँ मैं सिकड़ी को देखी। अच्छा, फिर आप यहीं हाँ ही रही अच्छा। अच्छा, पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? पेंशन तो दी। डेड बॉडी आई घर पर, कुछ नहीं बता पाए, वो तो गोली लग गई थी यहाँ पर। इस बात का मुझे बहुत गर्व और फख्र है कि देश के लिए वो शहीद हो गए और कुर्बानी दी। बच्चा को भी भेजना चाहते हैं, सेना में जाएं और देश की सेवा करें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी धनूरी गांव के शहीदों की कहानी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। जंग चाहे पाकिस्तान के साथ हुई हो या फिर चाइना के, धनूरी के बेटों ने सबसे पहले आगे आकर अपनी जान को देश के नाम पर कुर्बान किया। वतन के लिए शहादत देने और दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के किस्से यहाँ हर गली चौराहे पर आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में धनूरी के बहादुर बेटे शहीद मेजर एमएच खान के जज्बे को भला कौन सलाम नहीं करेगा, जिन्होंने जंग के दौरान पाकिस्तान की सरहद में 7 किलोमीटर तक घुसकर दुश्मन के इरादों को नेस्त नाबूद कर दिया था। शहीद मेजर एमएच खान की कुर्बानी की बदौलत ही उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। मेरे वालिद साहब 1971 14 दिसंबर को शहीद हुए थे। मेजर थे मिलिट्री में, उनको वीर चक्र मिला था। काफ़ी बहादुरी से वो लड़े थे। जो आज सर्जिकल स्ट्राइक के आप जिक्र सुन रहे हो, वो स्ट्राइक तो उन्होंने 1971 में कर दी थी। पाकिस्तान में 7 किलोमीटर अंदर जाके वहाँ का एम्यूनेशन डिपो उन्होंने ख़त्म किया। वहाँ की आर्टिलरी गन को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और स्ट्राइक करके सेफ पूरी टीम के साथ वापस आए वो। इकराज नबी की कहानी भी कम हौसले वाली नहीं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर पाकिस्तान को कैसे नाक रगड़ने को हिंदुस्तानी फौजियों ने मजबूर किया था, इकराज नबी इसके आज भी गवाह है। कारगिल की जंग में हिस्सा लेने वाले इकराज नबी ने कश्मीर में आतंकवादियों से भी कई बार लोहा लिया। 1995 में शोपोर इलाके में जब उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हुई तो दहशतगर्दों ने इकराज के सीने में 8 गोलियां उतारी। लेकिन इकराज की हिम्मत देखिए कि उन्होंने तब भी न सिर्फ एक आतंकी को मौत के घाट उतारा, बल्कि आखिर तक अपना फर्ज भी निभाया। 7 दिनों की बेहोशी के बाद ही इकराज को होश आ सका
लेकिन हिम्मत आज भी कम नहीं हुई। कारगिल का जो मंज़र देखा वो पूरा मंज़र मेरे पस मंज़र मेरे निगाहों के सामने है। मैंने अपने सपूतों को, अपने भाइयों को मैंने कंधा दिया और उनकी अर्थी मैंने खुद उठाई, मैंने सुपुर्द खाक किया। और जब लड़ाई पसोपेश हो रही थी, मुल्क बहुत परेशान हाल था, लेकिन हम भी उस वक्त परेशान हाल ना हो करके हम अपने मकसद को पहुंच रहे थे और हमने अपने मकसद को हासिल किया। यानी यहाँ तक कि हमने टाइगर हिल को हमने फ़तेह किया। और टाइगर हिल जब फ़तेह हो गया, पाकिस्तान से हमने कहा कि आपका ये जो फ़ौज है ये आर्मी है, तो पाकिस्तान ने हमसे मना कर दिया कि हमारी आर्मी नहीं है, ये मिलिटेंट्स हैं। मैं जब श्योपुर में था, डोडा डिस्ट्रिक्ट में था, उस टाइम मैं मस्जिद ही में था और मुझे हुक्म मिला था कि फ़लाँ जगह मिलिटेंट्स हैं। तो सीओ साहब ने मुझे कहा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ की आप भाषा को जानते हैं, लोग आपसे मुतासिर हैं, तो उनसे आप बात पूछिए कहाँ कौन मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। तो मिलिटेंट्स से मुझे घात लगा करके हमारे ऊपर घात लगाया और मुझे किडनैप किया उन्होंने। उसने किडनैप किया। ये 95 की है, ये 95 की है जब मुझे गोली लगी थी, 95 की है। और जब मुझे किडनैप किया तो मैंने उसको छुड़ा करके मैंने उसको अपनी बंदूक को उसके सर पे मारा। वो पीछे हटा, पीछे हटने के बाद दूसरे मिलिटेंट से मुझे गोली मारा, मेरे चेस्ट में लगा और चेस्ट में लगने के बाद फिर तीसरा उसने ब्रश मारा, मेरे हाथ में लगा, फिर चौथा ब्रश मारा मेरे पाँव में लगा। ऐसे करके मैं नीचे गिरा और उसी दौरान में मैंने अपनी बंदूक से एक मिलिटेंट्स को मैंने मारा। फिर मैं नीचे गिर गया, मैं फिर बेहोश हो गया। कई पीढ़ियों से फौज में जा रहे धनूरी गांव के जवानों की वजह से आज हालात ये है कि गांव के हर बच्चे की प्राथमिकता आज सिर्फ फौज में जाना है। अगर किसी वजह से धनूरी का बेटा फौज में भर्ती नहीं हो पाता, तभी अपना करियर वो दूसरी जगह तलाशता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाज़ा आपको इकबाल खान की इस तस्वीर से हो जाएगा, जिनकी ये 5वीं पीढ़ी है जो फौज में रहकर मुल्क की खिदमत कर रही है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसमें हमारे 5 पीढ़ियाँ लगातार फौज में कार्यरत थे। पहले हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, फिर हमारे दादाजी थे, फिर खादिम खां 1971 में युद्ध पाकिस्तान के साथ में लड़ा, फिर मोहम्मद इकबाल ने कारगिल का युद्ध लड़ा, फिर उसका लड़का मोहम्मद अनीस अभी फ़ौज में है, साकिब अभी वो भी फ़ौज के अंदर। बहुत फ़ख्र होता है हमारे गाँव में, जैसे ऐसे 20 परिवार ऐसे जो 5 पीढ़ियाँ लगातार फौज में कार्यरत थे, उससे हमको गर्व है, हमारे गाँव पर गर्व है, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसे ऐसे बहादुर भी हुए जिसने वीर चक्र भी प्राप्त किया हुआ है। धनूरी गांव में ऐसे 20 से भी ज़्यादा परिवार हैं जिनकी 5वीं पीढ़ी सरहद पर मुल्क की खिदमत के लिए खड़ी है। 21 अप्रैल 1997 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मोहम्मद रमज़ान खान की बहादुरी के किस्से भी खूब मशहूर है। रमज़ान अकेले ही फौज में नहीं थे, बल्कि उनके 2 भाई भी बरसों तक सेना में अपनी सेवा देते रहे। जाफ़र अली खान और हसन मोहम्मद खान शहीद रमज़ान की तस्वीर हाथों में लेकर बात करते हुए बताते हैं कि वो 4 भाई थे, जिनमें से 3 फौज में थे। यही नहीं, उनके पिता भी आर्मी में बरसों तक सेवा करते रहे। हम सेना में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं देश की सेवा के लिए, क्योंकि वतन की सेवा करना बड़ा अहम काम है। हम 4 भाई हैं, जिसमें बड़ा भाई घर पे था, बाकी हम 3 फौज में थे। और उसी दौरान ये छोटे भाई ने मतलब मिलिटेंटों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया था 1997 के अंदर। घर में या गांव में मान लो, चाहे घर में मान लो, सब में बचपन में बच्चों का यही शौक़ रहता है कि फ़ौज में जाऊं मैं। और मैं सन 74 में भर्ती हुआ था। देश की सेवा के लिए हम गर्व महसूस करते हैं। और क्याम खानी कौम एक ऐसी कौम है जिसमें ईमानदारी भी है और देश के लिए जज्बा है और फ़ख्र महसूस करते हैं। देश के लिए एक नहीं, हज़ारों हम शहीद करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि धनूरी गांव की बेटियों में भी है देशभक्ति का खूब जज्बा, और वो भी चाहती है कि आर्मी में शामिल हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है।
धनूरी की सरजमी ने सिर्फ बहादुर बेटे ही पैदा नहीं किए, बल्कि यहाँ की बेटियाँ भी बड़े जज्बे वाली है। वो अब आगे आकर इस बात को जोर देकर कह रही है कि वो भी आर्मी ज्वाइन करेगी और कई लड़कियां इस मकसद में कामयाब होती दिख भी रही है। मुल्क की खिदमत का जज्बा धनूरी की मिट्टी में है। धनूरी में पैदा हुआ बच्चा जैसे ही सोचने समझने की ताकत पाता है, वैसे ही उसकी लगन आर्मी में जाने की बढ़ती जाती है। गांव में 250 से भी ज़्यादा मौजूदा दौर में भी ऐसे जवान हैं जो सेना में अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। छुट्टी पर आए कुछ जवान हमसे सेना के नियमों की वजह से चेहरा न दिखाने की शर्त पर बात करने को राज़ी हुए और कहा कि उन्हें ये जज्बा अपने बुजुर्गों से मिला है, क्योंकि धनूरी के बच्चे आर्मी में जाकर देश सेवा के अलावा कोई ख्वाब देखते ही नहीं। खुद गाँव के नौजवान भी इस बात को कहते हैं। बचपन से आर्मी में लगने का मेरा शौकीन था और दूसरा भाइयों को और इनको दौड़ते हुए देख के मेरा भी तो दिल करता था। हमारे गांव का नाम अखबार में सभी में है। हमारा गांव पूरा आर्मी में, लगभग वहाँ आर्मी में जब भी कोई बात होती है तो पता चलता है कि हमारे सभी सबसे ज़्यादा हमारे आदमी हैं, तो वहाँ पे भी हमारा माहौल सा ही है। अभी पढ़ाई भी करता हूँ, 11th क्लास में हूँ मैं, और साथ में दौड़ता भी हूँ सुबह और शाम। मेरे पापा ही फ़ौज में है, मेरे भाई भी फ़ौज में है बड़ा, तो मेरे ही मन में आता है कि फ़ौज में हूँ और देश की रक्षा करूँ, सेवा करूँ। जिस गांव की मिट्टी के जर्रे जर्रे में वतन परस्ती और मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, भला वहाँ की बेटियाँ कैसे पीछे रह सकती हैं। गांव की बेटियाँ भी लगातार तैयारी कर रही है। धनूरी की एक बेटी का सिलेक्शन NDA में भी हुआ, जिसके बाद बेटियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। हमारे गांव में बहुत लोग शहीद हुए हैं, आर्मी में भी बहुत लोग हैं, और मेरी बहन ND ऑफिसर है। मैं भी उनकी तरह एक ND ऑफिसर बनना चाहती हूँ। हमको बहुत अच्छी लगती हैं, क्यों ये काम होते हैं, ये मैं भी करना चाहती हूँ। कभी ये मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं ऐसे सोचती मैं भी फौज में होना चाहती हूँ। यहाँ पर NCC बंद हो रही है 2-3 साल से, मैं ऐसे चाहती हूँ कि आप चालू करो NCC। सेना में जाने का जज्बा धनूरी के बेटों को इस ज़मीन और इस स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी खूब मिलता है। स्कूल के टीचर खुद इस बात को जोर देकर कहते हैं कि धनूरी के बच्चों में आर्मी में जाने को लेकर जो जोश नज़र आता है वो जल्दी से कहीं नहीं दिखता। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर फौज में जाना चाहते हैं। यहाँ देशभक्ति की भावना बहुत है यहाँ के बच्चों में। हर बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, सब यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए मतलब फौज में या ऐसा काम करें, फौज के प्रति ज़्यादा। इस गांव में यही नज़र आता है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनका देश के प्रति बहुत ज़्यादा वो है। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो इस गांव का है वो पूरे देश में नाम है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी ये चाहते हैं कि हम आगे जाके और डिफेंस मतलब इसमें आर्मी में जाएं और वहाँ जा कर के हम देश की सेवा करें। और यहाँ की बच्चियों की भी यही तमन्ना रहती है कि हम भी जाएँ वहाँ। मैंने ये देखा है कि गाँव में जो जैसे 11th में 10th में जो बच्चे आ रहे हैं, जो सेना के लिए अभी 2 साल में योग्य हो जाएंगे, उन बच्चों में सेना में सिलेक्शन होने का या भर्ती होने का बहुत अच्छा जज्बा है। अपने आप को प्राउड जो है मतलब मैं महसूस करता हूं कि मैं ऐसे गांव में पोस्टेड हूं एज ए प्रिंसिपल कि जहां बच्चों में इतना अच्छा जज्बा है और सेना के अंदर जाने का रुझान है और इतने शहीद हैं उसके बावजूद है जो बच्चे, मैं भी जैसे क्लास में कई बार जाता हूँ टीचिंग कराने के लिए, तो बच्चे यही कहते हैं कि हमें सेना में जाना है, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो या अपनी मिलिट्री हो, और खूब जो है वो उनका है। धनूरी गांव की धरती बहादुर बेटों को पैदा करती है, लेकिन इन बेटों की कुछ शिकायतें भी है। गांव के 15 बेटे अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई स्मारक तक यहाँ मौजूद नहीं। यही नहीं, गांव के स्कूल में बरसों तक NCC की ट्रेनिंग भी होती थी, लेकिन वो भी 2 साल से बंद है। गांव के लोग कहते हैं कि शहीदों को सच्ची खैराज अकीदत यही होगी कि उनकी याद में गांव में तरक्की हो और साथ ही आर्मी गांव में भर्ती के लिए एक परेड कराए, जिसमें सिर्फ गांव के बेटों को ही आर्मी में शामिल किया जाए। इस गांव को भी कोई इतनी शहीद होने पर कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। यहाँ तक कि मैं तो मानता हूँ यहाँ कोई डिफेंस एकेडमी होनी थी। आज जिस गांव में इतने शहीद हैं, इतने 250 फौज से ऊपर यहाँ फौजी सेवारत हैं, तकरीबन 350 फौजी यहाँ पे रिटायर्ड हैं। बच्चा यहाँ पे फौज पे जाने को आतुर है।
एक ऐसा गांव जिसने शहादत में पूरे देश में मिसाल कायम की है अपनी, उस गांव को एक भर्ती की अलग से सुविधा मिलनी चाहिए कोई, वो भी आज तक नहीं हुआ। अगर हमारी तो यह की मांग है गवर्नमेंट से कि एक बार, सिर्फ एक बार इन शहीदों के सम्मान में इस गांव की एक भर्ती रैली कर दी जाए, चाहे बेशक 20 बच्चे भर्ती करके ले जाएं गाँव से, तो शहीदों को सही शहादत है, उनकी शहादत सही सलाम है। हमें कोई मतलब शहादत के बिना पे गांव को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। सेना में भर्ती होना हमारी कायम खाने की एक परंपरा है जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। कोई अब नई जनरेशन का नहीं है, ये पीढ़ी से पीढ़ी, जैसे आपको बताया कि फर्स्ट वार में भी कैजुअलिटी, सेकेंड वर्ल्ड वार में कैजुअलिटी, ये कंटिन्यू चली आ रही है। ये तो हमारे गांव की एक परंपरा है जो आज भी कायम है। सलाम करना होगा धनुरी की सरजमी को, उन माओं को जिनका एक बेटा सरहद पर शहीद होता है लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाता और वो दूसरे बेटे को देश की सेवा के लिए तैयार करती है। मुस्लिम बाहुल्य धनुरी गांव उन लोगों के लिए भी एक सबक छोड़ता है जो मजहब को बुनियाद बनाकर एक खास मजहब के लोगों को सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं। वतन पर मर मिटने के लिए तैयार धनुरी की धरती शायद यही पुकारती है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धनुरी के नौजवानों को भी वतन पर मर मिटने का जज्बा अपने बुजुर्गों से मिला है। जी मीडिया भी इस जज्बे को दिल से सलाम करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी ये जज्बा यूं ही कायम रहेगा। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।